बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 16 फरवरी है साल 2022। जी फार गरीदा प्रोग्राम में वजीर आजम और मुराद सईद पर घटिया हमले करने वाला आम किरदार मोहसन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश सहाफी ने सीधी फायरिंग की है, FIA एहलकारों को जख्मी किया है। ये वाकया किस तरह रूनमा हुआ है, आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जहांगीर तरीन ग्रुप की रात को एक बड़ी बैठक हुई है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को पहली मर्तबा बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इस खबर से आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। इस वक्त कौमी TV चैनल हो या अखबारात हो, तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च डिस्कस हो रहे हैं। एक तरफ का मौकफ यह है कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा और दूसरा मौकफ यह है कि हुकूमत शायद ये फरवरी का महीना भी नहीं निकाल सकेगी। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनकी रात को एक बड़ा आम इजलास हुआ है। 20 MPAs और 6 MNAs ने इस इजलास के अंदर शिरकत की है। ओन चौधरी के घर में यह इजलास था। तवक्को की जा रही थी कि शायद इस मरतबा पहले की तरह जहांगीर तरीन हुकूमत के हवाले से हमायत का ऐलान करेंगे, लेकिन बड़ा सरप्राइज दिया गया और अपोजिशन की हमायत का भी उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो इस इजलास के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से अंदरूनी कहानी सामने आई है। तारक अजीज रोजनामा दुनिया के अंदर ये कहानी लेकर आए हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ के हमख्याल ग्रुप ने जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए हतमी फैसले का अख्तियार उन्हें दे दिया है और पेशकश की है कि हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। हमारे इस्तीफे आपकी अमानत है, जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी सियासी मामले पर फैसलों का अख्तियार जहांगीर तरीन को देते हुए हमख्याल ग्रुप ने कहा है कि हम सब आपकी क़यादत में मुत्तहिद हैं, पार्लिमान में खास अहमियत और नंबर रखते हैं और सूरत हाल में ग्रुप की अहमियत और हैसियत को मनवाना चाहते हैं। ताहम तरीन ने कहा है कि अकेले कोई फैसला नहीं करूंगा। उन्होंने शरीक तमाम अरकान पार्लियामेंट को बोलने का मौका दिया, जिसके नतीजे में ये राय सामने आई है कि हमें अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाना चाहिए। आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करें। हमारा अगला इलेक्शन आसान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो है वो दिन थोड़े हैं। आइंदा इलेक्शन के अंदर महंगाई से अवाम तंग है, गैज़ो गज़ब का निशाना बनेंगे और हमें अपनी सीटें बचा लेनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन और हमख्याल ग्रुप के एजाज में यह इशाया दिया है, जिसमें अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा ने शिरकत की है। इजलास 2 सेशन पर मुश्तमिल था। अब इसके अंदर जो राय है, ज़ाहिर जब भी इजलास होता है तो डिवाइड होती है, तो 2 तरह की आरात दी गई है। एक तो आपके सामने रखी है। पहले सेशन के बाद खाने का वक्फा किया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ। पहले हाफ में सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बारे में तफसीली मुशावरत की गई और शुरका अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन के साथ कहा है कि हम आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, आपको टारगेट किया गया है। इजलास में 2 राय सामने आई है। अव्वल ये कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती और नारवा सलूक को बराबर करने के लिए हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। अगर वजीर आजम के खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकता तो ला ताल्लुक हो जाए, यानी उस इजलास से गैर हाजिर होकर अपोजिशन की मदद की जाए। तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली तहरीक के मौका पर ऐवान में ना जाए। अब ये इसलिए आया है चूंकि ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े और अगर ये हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं तो ये डी नोटिफाई हो सकते हैं, यानी ये वज़ीर आज़म को अख्तियार है पार्टी चेयरमैन की हैसियत से कि इनकी सीटें खाली हो जाएंगी। इसलिए ये अपोजिशन को वोट नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा हुकूमत से बदला लेने के लिए उस इजलास से गैर हाजिर होने का ऑप्शन इनके पास मौजूद है। जैसे कई मौके पर अपोजिशन के जो बड़े अरकान हैं वो गैर हाजिर हुए हैं। दूसरी तरफ कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद इसके लिए बेहतरीन मौका है। हमारी अददी अक्सरियत में इजाफा होता है तो नए लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए। तरीन ने नाम लिए बगैर कहा है कि मेरा तमाम सियासी जमातों रहनुमाओं से लंदन और पाकिस्तान में राब्ता है। एक यहाँ नवाज शरीफ से राब्ते की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि हमें पत्ते कबल अज वक्त शो नहीं करने चाहिए, देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। अपोजिशन को तहरीक जमा कराने दें, उसके बाद देखेंगे हालात के मुताबिक फैसला करने का जो है वो कहा गया है कि अभी चूंकि अदम एतमाद भी नहीं आ रही, इत्तेहादी भी जवाब दे चुके हैं, तो हमें खामखा हुकूमत की मुखालफत मोल नहीं लेनी चाहिए। और उन्होंने हुकूमत की हमायत का ऐलान भी नहीं किया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले की तरह जहांगीर तरीन ग्रुप ने हुकूमत की हमायत का ऐलान नहीं किया, लेकिन दरअसल ये चीजें डिस्कशन में होती रहेंगी। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के खिलाफ इसलिए वोट नहीं देगा कि उनको इस वक्त भी ग्रांट्स मिल रही हैं, उनके हलकों के अंदर काम हो रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर PTI की तरफ से और वजीर आज़म इमरान खान अगर चाहेंगे तो फिर उनके साथ हालात मामूल पर आ सकते हैं
और जहांगीर तरीन जो उनके खिलाफ चंद लोग थे, शहजाद अकबर और बाकी, चुके उनको साइड लाइन लगाया गया है, तो अब मुमकिन तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि ताल्लुकात मामूल पर आने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस हवाले से जहांगीर तरीन को मना लिया जाएगा और मामलात को बेहतर कर दिया जाएगा। अब आपने सुबह एक बड़ा मामला देखा जिसके अंदर हमने देखा कि सहाफी है मोहसन बेग, अब चूंकि वो अखबार चलाते हैं, ऑनलाइन जना के भी वो इस वक्त ओनर है, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया। ये कौन सा किरदार है? ये वो किरदार है जिसको पहली मर्तबा हालिया दिनों के अंदर आपकी तरह मैं भी नहीं जानता था, और ये मोहसन बेग जो है वो सलीम साफी इनको लेकर आए पहले प्रोग्राम के अंदर, जहां पर इन्होंने गुफ्तगू की वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कि मैंने भी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका साथ दिया, मैंने दलाली की और वजीर आजम इमरान खान से किस तरह बंदे पीटीआई में शामिल किए, लेकिन ये तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। तो इन्होंने मुखालफत के अंदर बातें की, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से बाद लोगों का मौकफ आया कि दरअसल ये कुछ ठेके मांग रहे थे जिससे इनकार कर दिया गया और शफाफ तरीके से बोलियां हुई, इस वजह से इनको थोड़ी तकलीफ हुई और ये समझ रहे थे कि शायद मुझे इस हुकूमत से कोई माली फायदा मिलेगा, तो वो माली फायद इनको नहीं मिले, इसलिए आप ये ब्लैकमेलिंग और इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा नून लीग के जितने भी साफी हैं उन्होंने इस मोहसन बेग नामी शख्स को अपने प्रोग्राम्स में बुलाना शुरू कर दिया ताकि वजीर आजम और उनकी काबीना और एहलिया की किरदार कुशी की जा सके। अब हमने देखा है जी फॉर गरीदा प्रोग्राम के अंदर चंद दिन पहले इस शख्स को बुलाया गया और वहां पर ये एक तजियाकार बनकर ऐसी घटिया बात की मुराद सईद और वजीर आजम के हवाले से, जो रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर जो गंदी हरकत की है उसका इजहार किया। ज़ाहिर है उसके बाद एक्शन शुरू हुआ और FIA साइबर क्राइम विंग को मुतारक किया गया कि ठीक है, सियासी हवाले से हुकूमती जो कमजोरियां उन पर तनकीद करें, लेकिन एक घर बैठी हुई खातून पर जिस तरह हमला किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और कल से मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ये तासर दे रहे हैं कि देखिए जी, आपको वजीर आजम की एहलिया तो बड़ी प्यारी लग रही है, आप उनके खिलाफ ट्रेंड नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ये गरीदा फारूकी है, आसमा शरादी है, ये भी तो खवातीन है, मरियम नवाज है, उनके खिलाफ बातें क्यों की जाती हैं? भाई देखिए, वो एक घरेलू खातून है, उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहां पर आसमा शरादी घटिया हरकत करेगी, झूठ बोलेगी, जानबूझकर टारगेट करेगी, तो उसको जरूर तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इखलाक से गिरी हुई चीज यकीनन नहीं होनी चाहिए, खातून हो या मर्द हो। गरीदा फारूकी है, वो नून लीग की कारकुन बनकर सहाफत कर रही है, तो उसके इस एटीट्यूड पर चुके वो सहाफत में है, रोज वो गलत बयानी और झूठ बोलते हैं, तो उनका जरूर मुहासबा किया जाएगा, उनको जवाब भी दिया जाएगा। तो एक घर बैठी हुई खातून को आप इससे कंपैरेटिवली ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। और दूसरा, आप बेगम कलसूम नवाज की बात करते हैं, तो क्या शरीफ खानदान ने मुसलसल बीमारियों के नाम पर झूठ नहीं बोले? तो एक सर्टिफाइड झूठा खानदान है जो बीमारियों के हवाले से जाली बीमार होकर असली बीमार बनने की एक्टिंग करता है, तो उनके खिलाफ ये जरूर जो है वो बात की जाएगी। अब आप देखिए, ये जो जग्गा बदमाश साफी है इसको गिरफ्तार किया गया आज FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से। मुराद सईद ने दरखास्त दी है बाकायदा FIA को कि इस शख्स ने घटिया हरकत की है, बकवास की है और इसके खिलाफ कार्रवाई करे। कोई शहरी जो है वो भी इस तरह अगर किसी की इंसल्ट होती है तो वो दरखास्त दे सकता है। अब इस पर जो है मैंने देखा जितने घटिया हरकत करने वाले वो तबका मलामतिया के लोग हैं, उन्होंने उस दिन इस शख्स की इस हरकत की मजम्मत नहीं की, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे। अभी ये कर ही रहे थे कि पता चला कि 1 घंटे तक इस शख्स ने मुजामत की है, असला पकड़ा है। फिर जिस तरह ये जगह बदमाश बनकर जो है अगर कानून गलत भी किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो ये तो हक हासिल नहीं है कि आप बंदूक और असला हाथ में ले और बाकायदा फायरिंग शुरू कर दें। इतनी बदमाशी इनकी, इतनी आप बेलगाम कर दिया। चूंकि इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो अब ये सहाफत के लिबादे में छुपे हुए जो बदमाश हैं इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। तो आपने देखा है वो पिस्टल से उसने फायरिंग की, सब इंस्पेक्टर समेत जो FIA के एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं और अब दहशत गर्दी की दफात के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन साथ ही जो है वो आपको बताऊं 1 घंटे तक ये बंदा मदामत करता रहा, इसको कायल किया जाता रहा है कि भाई हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आपसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप मेहरबानी फरमाएं हमारे साथ आए। लेकिन ये बात नहीं माना और फिर ये स्टंट बनाया गया। अब ये बताया गया है कि FIA हुकाम के मुताबिक छापा मारने वाली टीम पर बराह रास्त फायरिंग की गई है और 1 घंटे की मदामत के बाद मोहसन बेग को गिरफ्तार किया गया है। हुकाम ने बताया कि वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर यह कार्रवाई की गई है। FIA के छापे की वीडियो भी
सामने आ गई है, जिसमें मोहसिन बेग को हाथ में पिस्टल लिए देखा जा सकता है और वीडियो में कुछ लम्हे बाद 2 फायर होने की आवाज आती है। फायरिंग से FIA का एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ है। खानदानी जराये के मुताबिक मोहसिन बेग ने अपने दिफा में फायर किए। ये कौन सा दिफा है, सारे देख रहे हैं। अब इस पर कहा गया है शहबाज गिल की तरफ से मोहसिन बेग न्यूज एजेंसी और एडवर्टाइजिंग का कारोबार करते रहे और उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोहसिन बेग पर हर हुकूमत से फायदा लेते रहे और उन्होंने ये कोशिश वजीर आजम से भी की है। मोहसिन बेग जमील के खिलाफ थाना मारगला इस्लामाबाद में दफा 148, 149, 186, 353, 342 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहसिन बेग ने हालिया टीवी प्रोग्रामों में वफाकी हुकूमत समेत जो वजीर हैं उन पर घटिया तनकीद की थी। अब अदालत के अंदर ये बाकायदा पहुंच गए और मोहसिन बेग के जो वकील हैं उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखने की दरखास्त दी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने दरखास्त पर समाअत करते हुए, दायर कोई भी जब सेशन कोर्ट में जाता है तो कहता है ये कोई FIR नहीं थी, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और उसको गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई, तो इस वजह से बंदे को बरामद किया जाए तो बैलफ मुकर्रर करता है जो होता है यानी जो सेशन जज होता है, बैलफ मुकर्रर अब कर दिया गया है। तो अब इसके बाद दायर है उन्होंने इतने में गिरफ्तारी भी डाल दिया है, मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, तो वो अदालत के सामने प्रोड्यूस करके बाकायदा रिमांड ले लेंगे, लिहाजा उसको आज छोड़ा नहीं जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, इस वक्त इंसानी हकूक के नाम नेहाद चैंपियन, सहाफी, तबका मलामतिया, सियासी रहनुमा वो किस तरफ खड़े होते हैं ये आम बात है और आपको इल्म है कि वो खड़े होंगे, बेशक कोई जग्गा बदमाश हो, बेशक कोई लिफंगा हो, बेशक वो भारत के वादे तौर पर वो पॉलिसी पर चल रहा हो, रियासत पाकिस्तान, फौज, इस मुल्क की हुकूमत, खातून अव्वल को गालियां देने वाला हो। चूंकि इमरान खान का बुग़्ज़ है तो ये सारा तबका जो है वो घटियापन का मुजाहरा करते हुए दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। लेकिन देखना यह है कि हमारे इदारे और हुकूमत इनसे ब्लैकमेल होकर पहले की तरह सरेंडर करती है या अब इनकी जबानों को लगाम डालने का वक्त आ गया है। यकीनी तौर पर नाजायज आजादी इदारे राय पर कदगन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिबादे में जो बदमाश हैं और जानबूझकर फेक न्यूज को फैलाते हैं उनको दबोचने का वक्त आ गया है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।